तो आज डे 1 है हमारे कॉलेज के एग्जीबिशन और फेयर का। और जैसे ही हम अंदर गए, स्टार्टिंग में ही डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का स्टॉल था। ये मेरी दीदी है, बड़ी बहन, उसका ही था ये स्टॉल, जहाँ इन्होंने कुछ स्लाइड्स रखे थे। और उसके ही दोस्तों ने फूड स्टॉल रखा था जिसमें 2 टाइप के डिशेस थे। और इसी खाने के बाद हम नेक्स्ट डिश को खाने के लिए रवाना हो गए। तो हमने पहले से डिसाइड कर लिया था कि हमें पानी पूरी खानी है, लेकिन हमें मिला ये, बस पानी पूरी को क्रश कर दिया है। कुछ नया था इसलिए ट्राई किया। और गाने तो पीछे बज ही रहे थे, तो डांस तो बनता ही है, इसीलिए हम सब लोग नाचने लगे। जैसे ही डांस खत्म होता है, हम हमारे मकसद पे पहुंच जाते हैं, वो है खाना। सो नाउ वी आर ईटिंग चाइनीज भेल। और आप मेरे दोस्त भी देख सकते हो, वेदिका कितनी खुश है। और यहाँ पे मैं और मेरी दोस्त अनुष्का का कॉन्वर्सेशन चल रहा है कि जैसे ही वेदिका का खाना खत्म होगा, वो जाके हमारे लिए बिस्लरी लाएगी। और यहाँ वेदिका महोदया पानी पीते हुए। ये दोनों अपनी क्लासेस ख़त्म करके आई थी, बिल्कुल थकी हुई। मुझे कुछ ठंडा पीना था और इसीलिए हम देख रहे थे कि भाई कोल्ड ड्रिंक्स कहाँ रखे हैं, कहाँ है। आखिर हमें मिल ही गया और हमने 3 कोल्ड ड्रिंक्स लिए। पता नहीं ये क्या फ्लेवर था अनुष्का का, लेकिन मेरा वाला जो था वो स्टिंग का था और ये अदला बदली कर रही थी, पता नहीं। यहाँ पर हम दूर से ही देख रहे थे और मज़ा ले रहे थे। और दूर से नाच भी रहे थे, बिकॉज बैकग्राउंड में ही गाने चल रहे थे, तो हमें कौन रोक सकता है नाचने से। सगळ्यांनी लाईक करा जियाच्या व्लॉगला। आज दिवाळी फेअरला आलेले आहे, सो एन्जॉय। तो बड़ी बहन का सुनना ही चाहिए, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना चाहिए। यहाँ पे अनुष्का जा रही थी क्योंकि उसका बस का टाइमिंग हो चुका था। तो हम दोनों ने ही मिलकर ये गेम खेला जिसमें टाइट्रेशन करना था और डिज़ायर्ड पिंक कलर लाना था, लेकिन उन्होंने पहले दिखाया नहीं था, इसलिए मेरा डार्क पिंक हो गया। 11 से लेकर थारा भाई टाइट्रेशन ही करता आ रहा है और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती ही थी। और हाँ, मुझे अभी भी याद है कि वो पिपेट आउट करते समय वही पिपेट सेम यूज़ करनी थी जो सब लोगों ने यूज़ की है। हाँ, मतलब धोई हुई थी, पर फिर भी घर का थोड़ी है। एंड नाउ द वन एंड ओनली मास्टर चैम्पियन वेदिका जाने वाली है टाइट्रेशन करने। हमेशा ही वो 11 से मेरी पार्टनर रही है टाइट्रेशन के वक्त, और आधा नहीं बहुत सा काम तो यही करती थी टाइट्रेशन का। मैं तो सिर्फ ऐसे ही देखते रहती थी क्योंकि मुझे वो पिपेट आउट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वेदिका यह सोचते हुए कि दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है, जाने दो, दाल ही काली कर देते हैं। उसका फेंट पिंक आया था, लेकिन फिर उसने और डाला इसलिए उसका डार्क पिंक हो गया। चलो भाई 10 रुपये निकालते हैं। अरे डायरेक्ट एग्जिट, हाँ लंबी कहानी है। कॉलेज में आते ही मैंने मेरा स्टॉल अनुष्का को दे दिया था, और जैसे कि आप जानते हैं अनुष्का की बस थी इसलिए वो निकल गई थी।
इसलिए उसने मुझे कॉल किया कि तेरा स्टॉल मेरे पास ही है और जल्दी आ जा क्योंकि उसकी बस छूट जाएगी। इकडे बघ, हाय कर, काय बाय कर. और हमें अनुष्का दिख चुकी थी, इसलिए हम फिर भी धीरे से ही आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पे अनुष्का मिल भी गई, स्टॉल भी दिया। अब मैं जा रही हूँ रिक्शा में, और रिक्शा फुल होने तक इस भरे सूरज के दिन में जो मेरी अवस्था हो गई थी वो सेम टू सेम पॉपकॉर्न की तरह हो गई थी, जो कि कुकर में बैठा हुआ होता है। और जिसके लिए इतनी भाग दौड़ की वो काम तो आया। और कल ही मैंने जैवलिन थ्रो 2 देखी थी, आरजी बकेट लिस्ट की, और कुछ ऐसा ही सिनेरियो इस रिक्शा में चल रहा था। मतलब कोई फेक तो नहीं रहा था, लेकिन ये दीदी मेरे साइड में बैठी थी इसलिए उसको भी ले लिया। आहा, और चाहिए भी क्या एक इंट्रोवर्ट को, क्योंकि भाई सड़क पर तो कोई भी नहीं था। और घर आते ही सबसे बेस्ट फीलिंग, अरे भाई अब आराम से अकेले तो रहेंगे। नहीं, वो बात नहीं कि कोई दिक्कत है, लेकिन आप इंट्रोवर्ट हो तो आप समझ ही जाओगे। हश, अब आराम से पंखा लगा के बैठ जाऊंगी। ये मैं नींबू पानी पी रही हूँ क्योंकि इतना थका हुआ उस सूरज के वजह से लग रहा था। खुद ही सूरज में बैठ के क्या बोल रही है। ठीक है, आई लाइक सनी डेज, ओके। बस अगर उससे गर्मी हो जाए तो मुझे तकलीफ होती है। अब ये सोच रही हूँ कि इतना इंट्रोवर्ट के बारे में बक दिया है तो अगला वीडियो उसी के बारे में करना पड़ेगा। खैर छोड़ दो।